मैं एक पुराने रेडियो स्टेशन के बेसमेंट में खड़ा था जहां कभी लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। अब वहां सिर्फ पुरानी मशीन्स, धूल और एक अजीब सी गूंज थी जो दीवारों से टकराती रहती थी। बल्ब्स हाफ ब्रोकन थे और उनकी लाइट हर कुछ सेकंड्स बाद झपक झपक कर बंद होती थी, जैसे पूरा कमरा किसी अधूरी ट्रांसमिशन का इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ में एक हेडफोन पड़ा था जो वायर से जमीन पर लटक रहा था। मैंने उसे उठाया और पहना तो अचानक एक हल्की सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। ना आवाज पूरी थी, ना खामोशी, कुछ बीच का सा अजीब शोर था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जिंदा होने की कोशिश कर रही हो। मैं कंट्रोल रूम की तरफ गया जहां पुराना मिक्सिंग कंसोल पड़ा था। बटन्स पर लिखा हुआ लेबल मिट चुका था, मगर सब कुछ अब भी सांस लेता सा लग रहा था। एक रेड लाइट अचानक ब्लिंक हुई और एक फेंट वॉइस स्पीकर से निकले, टेस्ट टेस्ट, क्या कोई सुन रहा है? मैं जम गया, क्योंकि वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मशीन्स थे जो जैसे खुद बोलने लग गई हो। मैंने माइक के करीब जाकर कहा, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ एक हल्का सा एको वापस आया। फिर एक पुरानी टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ी। उसमें एक आदमी की आवाज थी जो थोड़ी डिस्टॉर्टेड थी। ये ट्रांसमिशन सिर्फ उनके लिए है जो अपनी यादें खो चुके हैं। मेरे हाथ थोड़े कांप गए बिना किसी वजह के। रूम के स्क्रीन्स जो पहले ब्लैक थे अब स्टैटिक शो करने लगे, और उस स्टैटिक के बीच मुझे इतना चेहरा दिखाई दिया। मगर वो मैं नहीं था जो अब वहाँ खड़ा था, वो कोई पुराना वर्जन था। थका हुआ और कंफ्यूज सा स्पीकर से एक और आवाज आई, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम सिग्नल के अंदर आ चुके हो। मैं पीछे हट गया मगर दूर बंद हो चुका था, और हर बटन दबाने पर सिर्फ और स्टैटिक बढ़ रही थी। अचानक मुझे याद आने लगा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर हर बार मुझे वापस भेज दिया जाता है बिना याद के, जैसे कोई सिस्टम मेरी मेमोरीज को रीसेट कर देता हो और मुझे हर दफा नई एंट्री बना देता हो। मिक्सर कंसोल पर एक बटन खुद ब खुद ग्लो करने लगा, उस पर लिखा था ब्रॉडकास्ट मेमोरी। जैसे ही मैंने उस टच किया, रूम हिलने लगा हल्की वाइब्रेशन से, और सब स्पीकर्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। अब हर स्पीकर से मेरी पुरानी जिंदगी की क्लिप्स चल रही थी। बचपन की हंसी, स्कूल का शोर, किसी का गुड बाय, किसी का नाम। हर साउंड एक फ्रैगमेंट था जो टूट चुका था पहले से, मगर अब उन सबको एक फ्रीक्वेंसी में जोड़ा जा रहा था। मैं समझने लगा कि ये रेडियो स्टेशन असल में स्टेशन नहीं, ये एक मेमोरी और चाय है जहाँ लोग अपनी यादें ब्रॉडकास्ट करते हैं। और मैं शायद उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपनी मेमोरीज यहाँ छोड़ चुके हैं, और हर बार वापस आकर अपने आप को सुनते हैं। स्टैटिक स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक होने लगा, लिसनर आइडेंटिटी इनकम्प्लीट, और उसके साथ एक फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बना जो मेरा नाम पूछ रहा था। मगर मुझे अपना नाम अब तक क्लियर याद नहीं आ रहा था। मैं माइक के सामने बैठ गया और चुप हो गया, और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं ही ब्रॉडकास्ट हूँ। ना मैं सुन रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिग्नल हूँ जो रिपीट होता जा रहा है। रूम की लाइट्स धीरे धीरे फेड होने लगी, और मशीन्स अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही थी। स्पीकर से आखिरी लाइन आई, ट्रांसमिशन कंप्लीट, रीसेट इन प्रोग्रेस। और सब कुछ व्हाइट नॉइज में डिसॉल्व हो गया, जैसे मैं खुद एक फ्रीक्वेंसी बनकर हवा में घुल गया हूँ। और अब शायद किसी और टाइम पर, किसी और रेडियो पर मैं फिर से प्ले हो जाऊंगा बिना अपनी पहचान के। मैं एक पुराने रेडियो स्टेशन के बेसमेंट में खड़ा था जहां कभी लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। अब वहां सिर्फ पुरानी मशीन्स, धूल और एक अजीब सी गूंज थी जो दीवारों से टकराती रहती थी। बल्ब्स हाफ ब्रोकन थे और उनकी लाइट हर कुछ सेकंड्स बाद झपक झपक कर बंद होती थी,
जैसे पूरा कमरा किसी अधूरी ट्रांसमिशन का इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ में एक हेडफोन पड़ा था जो वायर से जमीन पर लटक रहा था। मैंने उसे उठाया और पहना तो अचानक एक हल्की सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। ना आवाज पूरी थी, ना खामोशी, कुछ बीच का सा अजीब शोर था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जिंदा होने की कोशिश कर रही हो। मैं कंट्रोल रूम की तरफ गया जहां पुराना मिक्सिंग कंसोल पड़ा था। बटन्स पर लिखा हुआ लेबल मिट चुका था, मगर सब कुछ अब भी सांस लेता सा लग रहा था। एक रेड लाइट अचानक ब्लिंक हुई और एक फेंट वॉइस स्पीकर से निकले, टेस्ट टेस्ट, क्या कोई सुन रहा है? मैं जम गया, क्योंकि वहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मशीन्स थे जो जैसे खुद बोलने लग गई हो। मैंने माइक के करीब जाकर कहा, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ एक हल्का सा एको वापस आया। फिर एक पुरानी टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ी। उसमें एक आदमी की आवाज थी जो थोड़ी डिस्टॉर्टेड थी। ये ट्रांसमिशन सिर्फ उनके लिए है जो अपनी यादें खो चुके हैं। मेरे हाथ थोड़े कांप गए बिना किसी वजह के। रूम के स्क्रीन्स जो पहले ब्लैक थे अब स्टैटिक शो करने लगे, और उस स्टैटिक के बीच मुझे इतना चेहरा दिखाई दिया। मगर वो मैं नहीं था जो अब वहाँ खड़ा था, वो कोई पुराना वर्जन था। थका हुआ और कंफ्यूज सा स्पीकर से एक और आवाज आई, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम सिग्नल के अंदर आ चुके हो। मैं पीछे हट गया मगर दूर बंद हो चुका था, और हर बटन दबाने पर सिर्फ और स्टैटिक बढ़ रही थी। अचानक मुझे याद आने लगा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर हर बार मुझे वापस भेज दिया जाता है बिना याद के, जैसे कोई सिस्टम मेरी मेमोरीज को रीसेट कर देता हो और मुझे हर दफा नई एंट्री बना देता हो। मिक्सर कंसोल पर एक बटन खुद ब खुद ग्लो करने लगा, उस पर लिखा था ब्रॉडकास्ट मेमोरी। जैसे ही मैंने उस टच किया, रूम हिलने लगा हल्की वाइब्रेशन से, और सब स्पीकर्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। अब हर स्पीकर से मेरी पुरानी जिंदगी की क्लिप्स चल रही थी। बचपन की हंसी, स्कूल का शोर, किसी का गुड बाय, किसी का नाम। हर साउंड एक फ्रैगमेंट था जो टूट चुका था पहले से, मगर अब उन सबको एक फ्रीक्वेंसी में जोड़ा जा रहा था। मैं समझने लगा कि ये रेडियो स्टेशन असल में स्टेशन नहीं, ये एक मेमोरी आर्काइव है जहाँ लोग अपनी यादें ब्रॉडकास्ट करते हैं। और मैं शायद उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपनी मेमोरीज यहाँ छोड़ चुके हैं, और हर बार वापस आकर अपने आप को सुनते हैं। स्टैटिक स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक होने लगा, लिसनर आइडेंटिटी इनकम्प्लीट, और उसके साथ एक फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बना जो मेरा नाम पूछ रहा था। मगर मुझे अपना नाम अब तक क्लियर याद नहीं आ रहा था। मैं माइक के सामने बैठ गया और चुप हो गया, और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं ही ब्रॉडकास्ट हूँ। ना मैं सुन रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिग्नल हूँ जो रिपीट होता जा रहा है। रूम की लाइट्स धीरे धीरे फेड होने लगी, और मशीन अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही थी। स्पीकर से आखिरी लाइन आई, ट्रांसमिशन कंप्लीट, रीसेट इन प्रोग्रेस। और सब कुछ वाइट नॉइस में डिसॉल्व हो गया, जैसे मैं खुद एक फ्रीक्वेंसी बनकर हवा में घुल गया हूँ। और अब शायद किसी और टाइम पर, किसी और रेडियो पर मैं फिर से प्ले हो जाऊंगा बिना अपनी पहचान के। मैं एक पुराने रेडियो स्टेशन के बेसमेंट में खड़ा था जहां कभी लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। अब वहां सिर्फ पुरानी मशीन्स, धूल और एक अजीब सी गूंज थी जो दीवारों से टकराती रहती थी। बल्ब्स हाफ ब्रोकन थे और उनकी लाइट हर कुछ सेकंड्स बाद झपक झपक कर बंद होती थी, जैसे पूरा कमरा किसी अधूरी ट्रांसमिशन का इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ में एक हेडफोन पड़ा था जो वायर से जमीन पर लटक रहा था। मैंने उसे उठाया और पहना तो अचानक एक हल्की सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। ना आवाज पूरी थी, ना खामोशी, कुछ बीच का सा अजीब शोर था,
जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जिंदा होने की कोशिश कर रही हो। मैं कंट्रोल रूम की तरफ गया जहां पुराना मिक्सिंग कंसोल पड़ा था। बटन्स पर लिखा हुआ लेबल मिट चुका था, मगर सब कुछ अब भी सांस लेता सा लग रहा था। एक रेड लाइट अचानक ब्लिंक हुई और एक फेंट वॉइस स्पीकर से निकले, टेस्ट टेस्ट, क्या कोई सुन रहा है? मैं जम गया, क्योंकि वहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मशीन्स थे जो जैसे खुद बोलने लग गई हो। मैंने माइक के करीब जाकर कहा, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ एक हल्का सा एको वापस आया। फिर एक पुरानी टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ी। उसमें एक आदमी की आवाज थी जो थोड़ी डिस्टोर्टेड थी। ये ट्रांसमिशन सिर्फ उनके लिए है जो अपनी यादें खो चुके हैं। मेरे हाथ थोड़े कांप गए बिना किसी वजह के। रूम के स्क्रीन्स जो पहले ब्लैक थे अब स्टैटिक शो करने लगे, और उस स्टैटिक के बीच मुझे इतना चेहरा दिखाई दिया। मगर वो मैं नहीं था जो अब वहाँ खड़ा था, वो कोई पुराना वर्जन था। थका हुआ और कंफ्यूज सा स्पीकर से एक और आवाज आई, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम सिग्नल के अंदर आ चुके हो। मैं पीछे हट गया मगर दूर बंद हो चुका था, और हर बटन दबाने पर सिर्फ और स्टैटिक बढ़ रही थी। अचानक मुझे याद आने लगा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर हर बार मुझे वापस भेज दिया जाता है बिना याद के। जैसे कोई सिस्टम मेरी मेमोरीज को रीसेट कर देता हो, और मुझे हर दफा नई एंट्री बना देता हो। मिक्सर कंसोल पर एक बटन खुद ब खुद ग्लो करने लगा, उस पर लिखा था ब्रॉडकास्ट मेमोरी। जैसे ही मैंने उस टच किया, रूम हिलने लगा हल्की वाइब्रेशन से, और सब स्पीकर्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। अब हर स्पीकर से मेरी पुरानी जिंदगी की क्लिप्स चल रही थी। बचपन की हंसी, स्कूल का शोर, किसी का गुड बाय, किसी का नाम। हर साउंड एक फ्रैगमेंट था जो टूट चुका था पहले से, मगर अब उन सबको एक फ्रीक्वेंसी में जोड़ा जा रहा था। मैं समझने लगा कि ये रेडियो स्टेशन असल में स्टेशन नहीं, ये एक मेमोरी और चाय है जहाँ लोग अपनी यादें ब्रॉडकास्ट करते हैं। और मैं शायद उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपनी मेमोरीज यहाँ छोड़ चुके हैं, और हर बार वापस आकर अपने आप को सुनते हैं। स्टैटिक स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक होने लगा, लिसनर आइडेंटिटी इनकम्प्लीट, और उसके साथ एक फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बना जो मेरा नाम पूछ रहा था। मगर मुझे अपना नाम अब तक क्लियर याद नहीं आ रहा था। मैं माइक के सामने बैठ गया और चुप हो गया, और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं ही ब्रॉडकास्ट हूँ। ना मैं सुन रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिग्नल हूँ जो रिपीट होता जा रहा है। रूम की लाइट्स धीरे धीरे फेड होने लगी, और मशीन्स अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही थी। स्पीकर से आखिरी लाइन आई, ट्रांसमिशन कंप्लीट, रीसेट इन प्रोग्रेस। और सब कुछ व्हाइट नॉइस में डिसॉल्व हो गया, जैसे मैं खुद एक फ्रीक्वेंसी बनकर हवा में घुल गया हूँ। और अब शायद किसी और टाइम पर, किसी और रेडियो पर मैं फिर से प्ले हो जाऊंगा बिना अपनी पहचान के। मैं एक पुराने रेडियो स्टेशन के बेसमेंट में खड़ा था जहां कभी लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। अब वहां सिर्फ पुरानी मशीन्स, धूल और एक अजीब सी गूंज थी जो दीवारों से टकराती रहती थी। बल्ब्स हाफ ब्रोकन थे और उनकी लाइट हर कुछ सेकंड्स बाद झपक झपक कर बंद होती थी, जैसे पूरा कमरा किसी अधूरी ट्रांसमिशन का इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ में एक हेडफोन पड़ा था जो वायर से जमीन पर लटक रहा था। मैंने उसे उठाया और पहना तो अचानक एक हल्की सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। ना आवाज पूरी थी, ना खामोशी, कुछ बीच का सा अजीब शोर था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जिंदा होने की कोशिश कर रही हो। मैं कंट्रोल रूम की तरफ गया जहां पुराना मिक्सिंग कंसोल पड़ा था। बटन्स पर लिखा हुआ लेबल मिट चुका था, मगर सब कुछ अब भी सांस लेता सा लग रहा था। एक रेड लाइट अचानक ब्लिंक हुई और एक फेंट वॉइस स्पीकर से निकले, टेस्ट
टेस्ट, क्या कोई सुन रहा है? मैं जम गया। क्योंकि वहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मशीन्स थे जो जैसे खुद बोलने लग गई हो। मैंने माइक के करीब जाकर कहा, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ एक हल्का सा एको वापस आया। फिर एक पुरानी टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ी। उसमें एक आदमी की आवाज थी जो थोड़ी डिस्टोर्टेड थी। ये ट्रांसमिशन सिर्फ उनके लिए है जो अपनी यादें खो चुके हैं। मेरे हाथ थोड़े कांप गए बिना किसी वजह के। रूम के स्क्रीन्स जो पहले ब्लैक थे अब स्टैटिक शो करने लगे। और उस स्टैटिक के बीच मुझे इतना चेहरा दिखाई दिया। मगर वो मैं नहीं था जो अब वहाँ खड़ा था। वो कोई पुराना वर्जन था, थका हुआ और कंफ्यूज सा। स्पीकर से एक और आवाज आई, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम सिग्नल के अंदर आ चुके हो। मैं पीछे हट गया मगर दूर बंद हो चुका था और हर बटन दबाने पर सिर्फ और स्टैटिक बढ़ रही थी। अचानक मुझे याद आने लगा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मगर हर बार मुझे वापस भेज दिया जाता है बिना याद के, जैसे कोई सिस्टम मेरी मेमोरीज को रीसेट कर देता हो और मुझे हर दफा नई एंट्री बना देता हो। मिक्सर कंसोल पर एक बटन खुद ब खुद ग्लो करने लगा। उस पर लिखा था ब्रॉडकास्ट मेमोरी। जैसे ही मैंने उस टच किया रूम हिलने लगा हल्की वाइब्रेशन से और सब स्पीकर्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। अब हर स्पीकर से मेरी पुरानी जिंदगी की क्लिप्स चल रही थी। बचपन की हंसी, स्कूल का शोर, किसी का गुड बाय, किसी का नाम। हर साउंड एक फ्रैगमेंट था जो टूट चुका था पहले से। मगर अब उन सबको एक फ्रीक्वेंसी में जोड़ा जा रहा था। मैं समझने लगा कि ये रेडियो स्टेशन असल में स्टेशन नहीं, ये एक मेमोरी आर्काइव है जहाँ लोग अपनी यादें ब्रॉडकास्ट करते हैं। और मैं शायद उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपनी मेमोरीज यहाँ छोड़ चुके हैं और हर बार वापस आकर अपने आप को सुनते हैं। स्टैटिक स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक होने लगा, लिसनर आइडेंटिटी इनकम्प्लीट। और उसके साथ एक फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बना जो मेरा नाम पूछ रहा था। मगर मुझे अपना नाम अब तक क्लियर याद नहीं आ रहा था। मैं माइक के सामने बैठ गया और चुप हो गया। और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं ही ब्रॉडकास्ट हूँ। ना मैं सुन रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिग्नल हूँ जो रिपीट होता जा रहा है। रूम की लाइट्स धीरे धीरे फेड होने लगी और मशीन अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही थी। स्पीकर से आखिरी लाइन आई, ट्रांसमिशन कंप्लीट, रीसेट इन प्रोग्रेस। और सब कुछ व्हाइट नॉइस में डिसॉल्व हो गया। जैसे मैं खुद एक फ्रीक्वेंसी बनकर हवा में घुल गया हूँ। और अब शायद किसी और टाइम पर, किसी और रेडियो पर मैं फिर से प्ले हो जाऊंगा बिना अपनी पहचान के। मैं एक पुराने रेडियो स्टेशन के बेसमेंट में खड़ा था जहां कभी लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। अब वहां सिर्फ पुरानी मशीन्स, धूल और एक अजीब सी गूंज थी जो दीवारों से टकराती रहती थी। बल्ब्स हाफ ब्रोकन थे और उनकी लाइट हर कुछ सेकंड्स बाद झपक झपक कर बंद होती थी, जैसे पूरा कमरा किसी अधूरी ट्रांसमिशन का इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ में एक हेडफोन पड़ा था जो वायर से जमीन पर लटक रहा था। मैंने उसे उठाया और पहना तो अचानक एक हल्की सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। ना आवाज पूरी थी, ना खामोशी, कुछ बीच का सा अजीब शोर था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जिंदा होने की कोशिश कर रही हो। मैं कंट्रोल रूम की तरफ गया जहां पुराना मिक्सिंग कंसोल पड़ा था। बटन्स पर लिखा हुआ लेबल मिट चुका था, मगर सब कुछ अब भी सांस लेता सा लग रहा था। एक रेड लाइट अचानक ब्लिंक हुई और एक फेंट वॉइस स्पीकर से निकले, टेस्ट टेस्ट, क्या कोई सुन रहा है? मैं जम गया। क्योंकि वहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मशीन्स थे जो जैसे खुद बोलने लग गई हो। मैंने माइक के करीब जाकर कहा, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ एक हल्का सा एको वापस आया। फिर एक पुरानी टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ी। उसमें
उसमें एक आदमी की आवाज थी जो थोड़ी डिस्टोर्टेड थी। ये ट्रांसमिशन सिर्फ उनके लिए है जो अपनी यादें खो चुके हैं। मेरे हाथ थोड़े कांप गए बिना किसी वजह के। रूम के स्क्रीन्स जो पहले ब्लैक थे अब स्टैटिक शो करने लगे, और उस स्टैटिक के बीच मुझे इतना चेहरा दिखाई दिया। मगर वो मैं नहीं था जो अब वहाँ खड़ा था, वो कोई पुराना वर्जन था। थका हुआ और कंफ्यूज सा स्पीकर से एक और आवाज आई, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम सिग्नल के अंदर आ चुके हो। मैं पीछे हट गया मगर दूर बंद हो चुका था, और हर बटन दबाने पर सिर्फ और स्टैटिक बढ़ रही थी। अचानक मुझे याद आने लगा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर हर बार मुझे वापस भेज दिया जाता है बिना याद के। जैसे कोई सिस्टम मेरी मेमोरीज को रीसेट कर देता हो, और मुझे हर दफा नई एंट्री बना देता हो। मिक्सर कंसोल पर एक बटन खुद ब खुद ग्लो करने लगा, उस पर लिखा था ब्रॉडकास्ट मेमोरी। जैसे ही मैंने उस टच किया, रूम हिलने लगा हल्की वाइब्रेशन से, और सब स्पीकर्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। अब हर स्पीकर से मेरी पुरानी जिंदगी की क्लिप्स चल रही थी। बचपन की हंसी, स्कूल का शोर, किसी का गुड बाय, किसी का नाम। हर साउंड एक फ्रैगमेंट था जो टूट चुका था पहले से, मगर अब उन सबको एक फ्रीक्वेंसी में जोड़ा जा रहा था। मैं समझने लगा कि ये रेडियो स्टेशन असल में स्टेशन नहीं, ये एक मेमोरी और चाय है जहाँ लोग अपनी यादें ब्रॉडकास्ट करते हैं। और मैं शायद उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपनी मेमोरीज यहाँ छोड़ चुके हैं, और हर बार वापस आकर अपने आप को सुनते हैं। स्टैटिक स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक होने लगा, लिसनर आइडेंटिटी इनकम्प्लीट, और उसके साथ एक फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बना जो मेरा नाम पूछ रहा था। मगर मुझे अपना नाम अब तक क्लियर याद नहीं आ रहा था। मैं माइक के सामने बैठ गया और चुप हो गया, और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं ही ब्रॉडकास्ट हूँ। ना मैं सुन रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिग्नल हूँ जो रिपीट होता जा रहा है। रूम की लाइट्स धीरे धीरे फेड होने लगी, और मशीन अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही थी। स्पीकर से आखिरी लाइन आई, ट्रांसमिशन कंप्लीट, रीसेट इन प्रोग्रेस। और सब कुछ व्हाइट नॉइज में डिसॉल्व हो गया। जैसे मैं खुद एक फ्रीक्वेंसी बनकर हवा में घुल गया हूँ, और अब शायद किसी और टाइम पर, किसी और रेडियो पर मैं फिर से प्ले हो जाऊंगा बिना अपनी पहचान के। मैं एक पुराने रेडियो स्टेशन के बेसमेंट में खड़ा था जहां कभी लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। अब वहां सिर्फ पुरानी मशीन्स, धूल और एक अजीब सी गूंज थी जो दीवारों से टकराती रहती थी। बल्ब्स हाफ ब्रोकन थे और उनकी लाइट हर कुछ सेकंड्स बाद झपक झपक कर बंद होती थी, जैसे पूरा कमरा किसी अधूरी ट्रांसमिशन का इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ में एक हेडफोन पड़ा था जो वायर से जमीन पर लटक रहा था। मैंने उसे उठाया और पहना तो अचानक एक हल्की सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। ना आवाज पूरी थी, ना खामोशी, कुछ बीच का सा अजीब शोर था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जिंदा होने की कोशिश कर रही हो। मैं कंट्रोल रूम की तरफ गया जहां पुराना मिक्सिंग कंसोल पड़ा था। बटन्स पर लिखा हुआ लेबल मिट चुका था, मगर सब कुछ अब भी सांस लेता सा लग रहा था। एक रेड लाइट अचानक ब्लिंक हुई और एक फेंट वॉइस स्पीकर से निकले, टेस्ट टेस्ट, क्या कोई सुन रहा है? मैं जम गया क्योंकि वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मशीन्स थे जो जैसे खुद बोलने लग गई हो। मैंने माइक के करीब जाकर कहा, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ एक हल्का सा एको वापस आया। फिर एक पुरानी टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ी, उसमें एक आदमी की आवाज थी जो थोड़ी डिस्टोर्टेड थी। ये ट्रांसमिशन सिर्फ उनके लिए है जो अपनी यादें खो चुके हैं। मेरे हाथ थोड़े कांप गए बिना किसी वजह के। रूम के स्क्रीन्स जो पहले ब्लैक थे अब स्टैटिक शो करने लगे,
और उस स्टैटिक के बीच मुझे इतना चेहरा दिखाई दिया, मगर वो मैं नहीं था जो अब वहाँ खड़ा था, वो कोई पुराना वर्जन था। थका हुआ और कंफ्यूज सा स्पीकर से एक और आवाज आई, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम सिग्नल के अंदर आ चुके हो। मैं पीछे हट गया मगर दूर बंद हो चुका था, और हर बटन दबाने पर सिर्फ और स्टैटिक बढ़ रही थी। अचानक मुझे याद आने लगा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर हर बार मुझे वापस भेज दिया जाता है बिना याद के, जैसे कोई सिस्टम मेरी मेमोरीज को रीसेट कर देता हो और मुझे हर दफा नई एंट्री बना देता हो। मिक्सर कंसोल पर एक बटन खुद ब खुद ग्लो करने लगा, उस पर लिखा था ब्रॉडकास्ट मेमोरी। जैसे ही मैंने उस टच किया, रूम हिलने लगा हल्की वाइब्रेशन से, और सब स्पीकर्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। अब हर स्पीकर से मेरी पुरानी जिंदगी की क्लिप्स चल रही थी। बचपन की हंसी, स्कूल का शोर, किसी का गुड बाय, किसी का नाम। हर साउंड एक फ्रैगमेंट था जो टूट चुका था पहले से, मगर अब उन सबको एक फ्रीक्वेंसी में जोड़ा जा रहा था। मैं समझने लगा कि ये रेडियो स्टेशन असल में स्टेशन नहीं, ये एक मेमोरी आर्काइव है जहाँ लोग अपनी यादें ब्रॉडकास्ट करते हैं, और मैं शायद उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपनी मेमोरीज यहाँ छोड़ चुके हैं और हर बार वापस आकर अपने आप को सुनते हैं। स्टैटिक स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक होने लगा, लिसनर आइडेंटिटी इनकम्प्लीट, और उसके साथ एक फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बना जो मेरा नाम पूछ रहा था, मगर मुझे अपना नाम अब तक क्लियर याद नहीं आ रहा था। मैं माइक के सामने बैठ गया और चुप हो गया, और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं ही ब्रॉडकास्ट हूँ। ना मैं सुन रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिग्नल हूँ जो रिपीट होता जा रहा है। रूम की लाइट्स धीरे धीरे फेड होने लगी, और मशीन अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही थी। स्पीकर से आखिरी लाइन आई, ट्रांसमिशन कंप्लीट, रीसेट इन प्रोग्रेस, और सब कुछ वाइट नॉइस में डिसॉल्व हो गया, जैसे मैं खुद एक फ्रीक्वेंसी बनकर हवा में घुल गया हूँ। और अब शायद किसी और टाइम पर, किसी और रेडियो पर मैं फिर से प्ले हो जाऊंगा बिना अपनी पहचान